तो हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एसके ब्लॉगर में। तो जैसा कि देखे थे पिछली बार थोड़ा सा मैं ये क्लीन की थी रूम बच्चों का, और आज फिर से थोड़ा सा करने जा रही हूँ। ये अभी मैं दिखा देती हूँ। ये वाला जो है एरिया, ये पूरा अभी बाकी रह गया था। ये जो अलमेरा है ये हुआ था, और बेटी का हुआ था जो कॉपी वाला था, बुक्स वगैरह वाला। और ये वाला अभी करना आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो पूरा नहीं करना है क्योंकि इसमें जो है ये उलन है। तो ये देखिए जो एकदम ये भरा पड़ा है। और ये ना ये सारा कुछ करामात जो है ना ये बेटी का है। कुछ कुछ निकालती रहती है इसमें से और फिर ऐसे ही ठूस देती है। मेरी बेटी बहुत, क्या बेटी का बोलूं। नहीं है, बेटे का है। हाँ तो बस ये इसको सारा जैकेट्स उसका है, मेरा नहीं है इसमें से कुछ भी। अब इसको क्लीन करेंगे आज। जैसा कि सुने हैं पीछे अभी भी बहस चल रहा है कि किसका है ये। ये गलत एलिगेशंस लगा रहे तो हैं मुझ पे। ये अभी क्लीन नहीं बोलो उसका करूंगी। है। हाँ बेटे का भी है और बेटी का भी ज़्यादा है बेटे इसमें। बेटे का ही है। और इसको ना क्लीन नहीं करना है क्योंकि इसको ये वाला जो है जो सेक्शन है ये छोड़ देंगे हम, क्योंकि ये निकलता है। ये बात हमेशा रह जा रहा है, कब से बोले जा रही है। तो ये जो है अलमेरा इसको हम लोग छोड़ देंगे। ये बाकी जब जो ये सब है बगल का ये सारा कुछ क्लीन होगा। और आज आप लोग के साथ ना कुछ और भी शेयर करेंगे, जैसे कि एल्बम मेरा है तो वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। पहले का मेरा कुछ पिक्चर है उसमें जो घूमने गए हैं हम लोग, तो वो भी दिखाऊंगी। और हाँ ये बात फिर रह गया कि ये सेक्शन छोड़ दूंगी क्योंकि ये जो है उलन कपड़ा अभी निकलेगा ठंडी में। तो ठंडी में जब निकलता है तो रखने के टाइम ना इसको क्लीन करके ही रखते हैं। पूरा जो अलमीरा है ये क्लीन कर देते हैं। जो छोटा छोटा कपड़ा होता है बच्चों का वो किसी को दे देते हैं। तो ये क्लीन है एक तरह से ये कहे तो। और ये थोड़ा बहुत अब बस करना है। तो बस जी चलिए शुरू करते हैं। तो जी अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये ड्रॉर को साफ़ करना। तो इसमें एक तरह से आप समझे ना तो स्टोरेज टाइप का मेरा है, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा सामान है ना सब इसी में आता है। बच्चों के रूम का बेडशीट वगैरह इसी में रखी हूँ। तो कभी कभी बच्चे भी अपने से निकालते हैं ना, तो इसलिए जितना भी ये रूम का है सारा अस्त व्यस्त हो जाता है। और फिर ऐसा नहीं होता है कि मैं साल के मतलब 12 महीना आके और इसको क्लीन करती रहूँ। तो अक्सर ऐसा ही होता है कि होली और दिवाली पे ही मैं इसको साफ़ करती हूँ और फिर सेट करती हूँ, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि इसको हमेशा आकर के और साफ़ करें और सेट करके रखें। और बच्चों का रूम है तो कुछ कुछ तो ये मैसी होता रहेगा। तो यही सारा जो है ना ये बिछाई हूँ, जो प्लास्टिक है नीचे तो इसको बिछाई हूँ। तो अब ये निकाल निकाल के इसको साफ़ करके और फिर इसको पूरा अलमीरा को जो है पोंछ। अच्छा ये भी होता है ना कि दिवाली आने के पहले ना पूरे घर में बहुत गंदगी दिखता है भाई। हर जगह हर कोने कोने में गंदा दिखता है, सारा घर हमारा मैसी दिखता है। और फिर हम खूब अच्छे से उसको साफ़ करते हैं, लेकिन दिवाली ज्यों बीतता है ना फिर हमें कोई गंदगी कहीं नहीं दिखता है। तो क्या ये आपके साथ भी होता है कि अगर दिवाली आते ही पूरा घर जो है वो जाले दिखने लगेंगे, गंदा दिखने लगेगा, पूरा अलमीरा जो है वो मैसी दिखने लगेगा और बाकी टाइम ऐसे ठीक ठाक दिखेगा? तो ये अगर आपके साथ भी होता है तो ज़रूर बताइएगा। और साफ़ करते करते ना बहुत सारी चीज़ें निकल भी आती हैं। जैसा कि बताई हूँ कि स्टोर रूम टाइप ये यूज होता है। तो ये कप जो है तो सारे कप में से ना जितना भी लाती हूँ मैं, तो कप का मुझे बड़ा शौक है। लेकिन किचन क्योंकि छोटा है तो उसमें सारी चीज़ तो रख नहीं सकती हूँ। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो चाय पीते हैं। तो दो दो कप का सारे सेट में से दो दो कप मैं निकाल के रखती हूँ हर तरह का। तो वो चाय के लिए हम लोग यूज करते हैं। और ये कप जब निकाली थी मैं, तो ये 4 जो बचा था वो इसी में रख दी थी। और ये देखिए इतना मैसी हुआ पड़ा है। तो इसलिए ना ये अब मिला है तो बड़ा अच्छा लगा, चलो ये खोया हुआ मेरा कप मिल गया। और ये वो ब्रश है जो बाथरूम साफ़ करने के लिए मैं लेके आती हूँ मुंबई से, और बहुत बहुत अच्छा है। तो ये भी ना पड़ा हुआ था, 2 लाई थी मैं। तो 1-2 साल पहले निकाली थी तो अभी तक वो चल ही रहा था। अभी भी वो एकदम ख़राब नहीं हुआ है, थोड़ा सा घिस गया है तो मैं खोज रही थी बहुत दिनों से कि मैं दूसरा वाला ब्रश कहाँ रखी हूँ। तो अभी जब ये क्लीन करने लगी हूँ तो एक दूसरा वाला भी ब्रश मुझे मिल गया है। तो अब वो वाला जो ब्रश है वो रहेगा, मगर ये अब निकाल दूँगी मैं। तो ये ब्रश अगर आपको कहीं मिले तो ज़रूर लीजिएगा और यूज़ ज़रूर करिएगा बाथरूम में ख़ास तौर पे, क्योंकि काई वगैरह जो जमता है ना तो फिर बड़ा अच्छा ये क्लीन करता है। और ये ब्रश जो मैं दिखा रही हूँ कि ये ब्रश मैं बेटी को बोल रही हूँ कि उठो और वहाँ पे कुर्सी पे रख दो। जो सामान जैसे निकल रहा है कि ऊपर ले जाने के लिए अपने रूम में जो काम का इसमें से निकल रहा है, तो मैं उस कुर्सी पे रखती जा रही हूँ। तो मैं बोली हूँ इसको कि ये कुर्सी पे रख दो, लेकिन ये बैठी है और यहाँ से वो ब्रश फेंक दी। बोली ये तो बाथरूम साफ़ करने वाला है। तो ये रीज़न नहीं था कि ये बहुत सफाई वाली है, रीज़न ये था कि ये उठना नहीं चाहती थी।
और ये देखिए ये थोड़ा सा क्लीन, मतलब क्लीन करके और थोड़ा सा अरेंज करके रख दी हूँ, तो बस इतना ही है। और ये बाकी सब मैसी पना देखिए इतना। ये वाला जो अलमीरा है लास्ट वाला, तो वो क्लीन मैं कर रही हूँ। और इसमें सारे ना बैग होते हैं, जैसे कि मुंबई जाती हूँ या कहीं और भी ट्रैवल करते हैं तो बैग और झोले वगैरह होते हैं, तो वो जब आता है तो साफ़ करके इसमें धो करके और फिर रख देती हूँ, क्योंकि अगली बार के लिए फिर ये तैयार रहे, उस बार मुझे कुछ मेहनत ना करना पड़े। जब जाना वाना कहीं हो तो निकाल के सीधा बैग और फिर हम उसमें कपड़ा वगैरह अपना रख सकें, मुझे उसको क्लीन ना करना पड़े। और ये हमारा देखिए नया मेंबर है घर का, ये बछड़ा। और ये हमारी जो गैया थी बहुत पहले दिखाई थी, तो उसको एक बछड़ा हुआ है, बहुत प्यारा सा है। और ये आ जाते हैं हम नवरात्रि के अब अष्टमी वाले दिन, जिस दिन ये हवन हुआ था लास्ट डे। तो यहाँ पे ये हवन हुआ था, तो उस टाइम का तो कोई क्लिप नहीं था मेरे पास, तो ये लास्ट में जब हवन हो गया था तो थोड़ा सा मैं क्लिप ले ली थी। तो यहाँ पे लास्ट डे जो है हवन हुआ था। और ये रही मैं, तो आज मैं साड़ी पहनी हूँ। और ये बहुत टफ काम है साड़ी पहनना, साड़ी पहन के कोई काम करना। जैसे कि सूट पहनने का आदत हो जाता है ना, तो फिर साड़ी पहनने में इतना कंफर्टेबल हम नहीं होते हैं। जैसे कि डेली में ऐसे तो कोई त्यौहार वगैरह हो तो पहन सकते हैं 2-4 घंटे के लिए। तो एक दिन मैं पहनी थी साड़ी, वो मैं ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। और ये मेरी जिठानी है, अक्सर मेरे ब्लॉग में आती रहती हैं ये, क्योंकि मैं बता ही चुकी हूँ कि मेरे बाद अगर कोई एक्टिव रहता है इस ब्लॉग में तो वो मेरी जिठानी है। और उसके बाद हम आ जाते हैं बाहर, क्योंकि हमारे यहाँ क्या पता नहीं कहाँ कहाँ सप्तमी के दिन पट खुलता है माता जी का, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। और दरवाजे पे हमारे खुद की भी दुर्गा माता का जो है प्रतिमा रखते हैं लोग, तो इसलिए यहाँ पे भीड़ होता है। और हम लोग घूमने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ हम बाहर जा कर के और देखते हैं रोज़ 2-3 दिन 4 दिन ना, बहुत अच्छा लगता है। बहुत जैसे कि मेला जो कहें, हमारे यहाँ असली वाला मेला लगा होता है, तो वही थोड़ा सा देखने के लिए आ गए थे बाहर। और ये हमारी घर की जो दुर्गा जी हैं, माता जी हमारे यहाँ रखते हैं ना कलश, तो ये देखिए ये यहाँ का है कुछ मैं ले ली हूँ, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर ली थी यहाँ का भी। मंदिर का ये पूजा रूम का है हमारे घर के। और बहुत पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ बहुत बार अपने ब्लॉग में, ये हमारे पूजा घर का। आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे ना जैसे आज अष्टमी का दिन है, तो आज बाकी लोग व्रत हैं, जैसे कि मैं भी हूँ। जो स्टार्टिंग का पहला दिन होता है नवरात्रि का, और अष्टमी के दिन व्रत जो रखते हैं ना, वो कहते हैं चढ़ती उतरती, तो वो व्रत हम लोग हैं। तो आज के दिन फलाहार ही चलेगा। फलाहार में नमक तो नहीं खाती हूँ, चाय बनाऊँगी और मूँगफली और वो आलू वगैरह वाला जो भी खा सकते हैं फलाहार में बिना नमक का, देसी घी में वो खाएंगे बना के। तो ये देखिए ये है हमारे घर की मंदिर। और ये कान्हा जी का है, थोड़ा सा मैं क्लिप ले ली थी, बहुत सुंदर लग रहे थे प्यारे से। तो ये है कान्हा जी, लड्डू गोपाल जी। तो आप लोग को कैसे, और ये हैं राम जी, सीता जी, लखन जी। तो ये काफ़ी टीका वगैरह लगा है ना, तो चेहरा क्लीन नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये वही हैं, तो इनका भी ले ली हूँ थोड़ा सा। और ये वो कलश है जो रखा हुआ है हमारे घर पे। तो हमारे घर पे ये कलश रखा हुआ था और आरती वगैरह होता था, लेकिन मैं उसका क्लिप जो है ना वो नहीं ले पाती थी, क्योंकि हम आरती में खुद ही होते थे। तो अब मोबाइल लेके या रिकॉर्डिंग करते तो नहीं बनता था, कोई और ले ले तो रिकॉर्डिंग कर ले तो अलग बात है, लेकिन कोई बच्चे भी नहीं थे कि वो क्लिप ले सके, क्योंकि मोस्टली उस टाइम पे बच्चे जो हैं वो सोए होते थे, हम ही लोग होते थे आरती वगैरह में, तो इसलिए कोई उस टाइम का क्लिप नहीं है। और ये फलाहार जैसा कि बताई हूँ कि तो नींबू वाला चाय बनाई थी, और ये मूंगफली और थोड़ा सा काजू में भून ली थी। इतना कुछ ज़्यादा खाने को नहीं हो पाता है, नहीं खा पाते हैं, तो ये रहा देखिए। नींबू वाला चाय इसलिए बनाई हूँ क्योंकि दूध वाला चाय पियो ना खाली पेट तो फिर बहुत ज़्यादा गैस जैसा बनता है, इसलिए मैं नहीं वो अवॉइड करती हूँ जो दूध वाला चाय है। और ये देखिए, तो अब हम लोग आ गए हैं बाहर, एक दिन का और ये क्लिप है। बाहर माता जी हमारी जैसे कहते हैं प्रतिमा का स्थापना होता है, तो उस दिन मैं थी, मेरी जिठानी थी और बाकी बच्चे लोग भी थे। तो रात में 11-12 बजे का मुझे लग रहा है ये है, और इतनी भीड़ थी हमारे यहाँ। तो ये देखिए ये है प्रतिमा दुर्गा माता जी का। और माता जी का ना ये आता तो है, नवरात्रि आता है, हम नवरात्रि में बहुत इंजॉय करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, और फिर ये जो है नवरात्रि बीत जाता है और हम भी इसको भूलने लगते हैं, अगले नवरात्रि का याद करते हैं, क्योंकि हमें वो इंजॉय याद रहता है। लेकिन हम ये माता जी का जो प्रतिमा है उसको देख कुछ सीखते ही नहीं हैं, जबकि हमको सीखना चाहिए ये कि ये कैसे राक्षसों का संहार करती हैं, सिखाना चाहिए ख़ास तौर पे अपनी बेटियों को, क्योंकि हमारी बेटियों का आजकल ना सीता माता नहीं बनाने का युग है, हमारी बेटियों को दुर्गा और चंडी ही बनाने का युग है। क्योंकि ये जो समाज में, घर में या कहीं पे भी
बेटियों के साथ जो कुछ भी गलत हो तो वो उसका ना डट के मुकाबला कर सकें, चाहे वो कहीं बाहर पढ़ने गई हों, कहीं और हों, कहीं स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं या शादी करके ससुराल भी जा रही हैं, तो उनके साथ अगर कुछ गलत हो ना तो वो पूरी तरह से उसके खिलाफ ना डट के खड़ी रहें। ऐसा ना हो, पहले हमारे समय में ये सिखाया जाता है कि किसी को जवाब नहीं देना है, कोई गलत बोले सही बोले, ख़ासतौर पे ससुराल वाले, तो उनको जवाब नहीं देना है। लेकिन अब हमको ये नहीं सिखाना चाहिए, चाहे वो कोई भी माँ हो, कितनी भी उनकी बेटियां हों, सबको ये ज़रूर शिक्षा देना चाहिए कि गलत के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाएं, चाहे वो कहीं भी रहें। तो ये मेरा सोच है, मेरा मानना है। बाकी आपकी अपनी खुद की राय है, आप जो चाहें वो अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसा मुझे लगा, जो मुझे सही लगा वो मैं बता रही हूँ। ये मैं जानती हूँ बहुत लोग मेरी बातों से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन और ये नवरात्रि अब बीत गया और आज विसर्जन भी हो गया और बस अब माता रानी चली जाएंगी और बहुत ना सन्नाटा लगने लगता है जब अचानक इतना शोरगुल के बाद और एकदम मतलब अब कुछ भी नहीं, लाइट और ये बाजा वगैरह सब हट जाता है ना, फिर रोड ना बड़ा सुना सुना लगता है और फिर ऐसा लगता है सच में किसी बेटी की विदाई हो गई हो, एकदम झन होने लगता है। जो घर है पूरा अजीब सा लगता है, अजीब सी उदासी छा जाती है। 2-3 दिन तो बहुत पता चलता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो होता है ना कि मेंटेन हो ही जाते हैं। किसी के बिना समय और जो हमारा ज़िंदगी है वो रुकता नहीं है, तो फिर ये भी जो दिन है वो बीतने लगते हैं और फिर हम अगले साल का इंतज़ार करने लगते हैं कि फिर अगले साल ये अच्छे से बीते 1 साल और ये अगले साल हम नवरात्रि का फिर दिन जो है वो मनाएं और माता रानी फिर आएँ हमारे यहाँ। तो यही था, और आप लोग को कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।